केसरिया पधारो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ पधारो मारे देश। यकीनी तौर पर आप कह रहे होंगे कि इस वक्त हम बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये जगह है कजोट। टीडीसीपी का रिजॉर्ट है और इस रिजॉर्ट के अंदर पॉट्स भी बने हुए हैं। जब सयाह यहाँ से आते हैं, आगे जाते हैं, मरी को एक्सप्लोर करते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करने चाहते हैं, तो रास्ते में बड़ा खूबसूरत मकाम है और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ से फ्रेश हो गए खाना खा के अगर आप रहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत से ट्रैक्स हैं, आप उन ट्रैक्स को एक्सप्लोर करें और फिर यहाँ से आप आगे भी रवाना हो सकते हैं। तो मरी में एक जो रवायती सड़क थी, जो अब इसको एक हिल रिजॉर्ट के तौर पे जाना जाता था और बहुत से लोग यहाँ पे हिल रिजॉर्ट पे आया करते थे। फिर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई देखते हुए पॉपुलैरिटी मरी की और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। 30 अगस्त 2011 को E75 एक्सप्रेसवे, जिसे आप मरी एक्सप्रेसवे को नाम से जानते हैं, 17 मील से लोअर टोपा तक ये कनेक्ट करती है। जितना रास्ता है बहुत सीनिक है, बहुत खूबसूरत है। आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है, पाइन ट्रीज मिलते हैं और ऐसा सीनिक है कि आपको रास्ते में छोटे छोटे देहात भी नज़र आते हैं, ज़िंदगी की गहमा गहमी भी नज़र आती है। और आप जब अपनी ज़िंदगी की उस गहमा गहमी और उससे निकल कर आना चाहते हैं रिजॉर्ट की तरफ, मरी की तरफ, तो मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स पे आपको मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट इज़ TDCP। अच्छा, ये जो रूट है ये फिर आगे जाके कनेक्ट करता है मुजफ्फराबाद को भी। ये रास्ता तो अक्सर लोगों के लिए जाना पहचाना है। हम आपको लेके चलेंगे कुछ अनजान रास्तों पे। जुड़े रहिएगा हमारे पधारो हमारे देश के साथ। यहाँ से हम आगे निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मरी को भी और आगे कश्मीर को भी। जब पॉड का जिक्र किया तो फिर पॉड को अंदर से भी तो देखना चाहिए क्या फैसिलिटीज़ हैं। और जब हम आते हैं किसी भी होटल में तो बिस्तर पे बैठ के पहले हम यूं चेक करते हैं कि कितना कंफर्टेबल है, और इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। अच्छा, ये अच्छा है कपल्स के लिए भी, और अगर आपके बच्चे भी साथ आते हैं तो वो भी यहाँ ठहर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, टीवी भी देखें। मगर मैं प्रेफर करूँगा बाहर जाना। वाह, क्या मेस्मराइजिंग व्यू है। वो कहते हैं ना कि जब आप निकलते हैं, टूरिज्म करते हैं, तो असल पैसे तो व्यू के होते हैं, मगर व्यू के साथ आपको फैसिलिटीज़ भी तो चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, व्यू भी है, बैठने के लिए खूबसूरत जगह है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मंजर शाम को भी कितना हसीन होता होगा और सुबह कितनी हसीन होती होगी, क्योंकि सूरज जिस तरफ से तुलू होता है और इस तरफ गुरूब होता है। और जो सनसेट लवर हैं या जो सनराइज़ लवर हैं, इस जगह पे बैठ के दोनों नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी की गहमा गहमी से जब सुकून चाहते हैं, यहाँ पे आइए, बैठिए, यहाँ पे खाना खाइए, चाय पीजिए और अपनी फैमिली को वक्त दीजिए। ये जितना भी फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, पाइन का फॉरेस्ट है, बड़ा घना फॉरेस्ट है और उस पर कुछ ट्रैक्स भी हैं, बताते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स भी आते हैं, ट्रैक्स को एक्सप्लोर करते हैं, और फैमिलीज़ को भी ये वेलकम करते हैं। फैमिलीज़ खास कर आएँ और ट्रैक्स को एक्सप्लोर करें। पधारो पधारो
अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब, वेलकम, खुश आमदीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आए, आपने हमें रौनक बख्शी, इज़्ज़त बख्शी, आप हमारी बेटी की शादी की रुखसती की खुशी में शरीक हुए। हम बहुत मशकूर हैं आपके। अल्लाह को आपका आना, आपका कदम कदम अजर दे आपको। वैसे साहब, सुंबल ब्याह एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। जी। एक्सप्रेस वे से हम उतरे हैं और तकरीबन 3-4 किलोमीटर के जी फासले जी पे आपका जी गांव है। जी, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच कर लाई है। बड़ी मोहब्बत आपकी, क्या पाए। खूबसूरत वादी में आपका प्यारा सा गांव है और हवा भी चल रही है जी, और जी। मौसम बड़ा खूबसूरत है। जी अब मैं आपके साथ उस तरफ चल रहा हूँ। कहते हैं ना कि इंसान जो है जब खाना लग जाए या खाना तैयार हो रहा हो तो उस वक्त बड़ा बेकरार होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खुशबू तो मुझे खींच के लेके जा रही है और साथ आपका भी है। ये खुशबू एक तो वैसे हर रिज़्क़ करता है, लेकिन इस तरह की है कि ये हमारे मकामी लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से पकाते हैं और बावजू होकर पकाते हैं। इसलिए इनके बुज़ुर्गों का वर्षा है, इसलिए इनका जो खाना है वो बाकी लोगों से अलग होता है, उसका जायका अलग होता है, उसमें बरकत भी बहुत होती है। ये मिशन का दावा है कि ये कम खर्चे से मेहमानों को ज़्यादा भुगता सकते हैं, तो ये इनकी खसूसियत है, स्पेशलिटी है। ये हमारे ज़हूर भाई हैं, ये इनके बेटे हैं, ज़ोहैब ज़हूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस ये हमारे अपने इस माहौल माशरे का हिस्सा हैं। और हम आपको ये देखें, ये जो तवाज़ो के सामान हो रहे हैं, जी जी ये हमारा फंक्शन तो होते रहते हैं, जी जी। लेकिन हमारा ख्याल ये होता है कि फंक्शन की जो सबसे खूबसूरत बात है वो मेहमानों की तवाज़ो है। उनको इतना अच्छा खाना पेश किया जाए, तैयार किया जाए, जिससे वो ये भी उनकी जो एक इंसानी ज़रूरत है उसका भी भरपूर तरीके से ख्याल किया जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, बना क्या रहे हैं आज आप? आज मेरी बेटी की मेहंदी का फंक्शन है। जी जी। ये मायूं भी इसको कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये स्पेसिफिक जो है ये मानिया है। और मानिया जो है ये चावल की रोटी होती है, जो पानी में चावल का आटा बनाकर उसको भिगो कर फिर तवे पे उसको ऐसे उसकी आमलेट सी बना दी जाती खिला है। दिया जाता है। फिर वो जब थोड़ा सा पक जाती है फिर उसको उल्टा किया जाता है और बड़े उसके लकड़ी का एक चम्मच होता है ऐसा चिपटा सा, उसके साथ, ताकि वो टूट ना जाए। और ये एक सदर होती है कि हमने आज के दिन बेटी या बेटे की खुशी में जो मेहमान आए उनको ख़ास रोटी खिलाई है, जो हम रात में वो नहीं खाते। अच्छा। जी जी। ये मेरे इल्म में इजाफा हुआ है कि हम जैसे अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो मानिया कहते हैं, मानिया कहते हैं। तो उससे ये जुड़ा हुआ इसमें है। एक और दिलचस्पी की बात यह है कि मानी सिंधी ज़ुबान में रोटी को कहते हैं। जी जी वो आदन माखी मासी मखू मानी दे, जी जी। मुझे मानी दे। तो हमारे यहाँ वो मानी स्पेसिफिक टू, जैसे आम तौर पर पंजाब में पानी कांजी कहा जाता है, कांजी, जबकि हमारे यहाँ कद्दू के शोरबे को कहा जाता है। जी जी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ वहाँ पर मोमल है, यहाँ पर बामानी कलमे बन जाते हैं। अच्छा, तो ये अब आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि बिरादरी के खुद ही लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे ज़हूर भाई आए हैं जी जी। और ये सारे मिलजुल के काम ये एजाज़ी पका रहे हैं, ये कोई इसकी मजदूरी नहीं ले रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, इसलिए इसमें जायका इस वजह से भी आता है कि जिसमें इनकी मोहब्बत भी शामिल होती है। चलें फिर आज रात को इंशाल्लाह ताला हम बैठेंगे और ये मोहब्बत भरा खाना हम भी ताम enjoy आपका करेंगे। आपके हिस्सा है और ये रिस्क आपको खींच कर यहाँ लाया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो चलते हैं फिर यहाँ से। बिस्मिल्लाह, आइए आइए इंतजार रहेगा जब ये आइए खाना तैयार आइए, होगा, बिस्मिल्लाह फिर हम आपके साथ मिलके बिस्मिल्लाह। ये आप गरीब खाने पे आए और माशाल्लाह ये माशाल्लाह। जनाब बेटियों वाला घर है, तो उसकी बेटियों का अपना हम ज़्यादा बच्चों की खुशी मनाते हैं, तो मेरा ख्याल बेटियों की खुशी को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। मैं तो जी प्रेफरेंस देता हूँ, मैं तो प्रेफरेंस इस चीज़ को देता हूँ कि हमारे घर में जो रहमतें हैं और बरकतें हैं इन्हीं की वजह से हैं। अगरचे इसमें दुख का भी एक पहलू होता है कि बेटी जुदा हो रही होती है, तो हम बड़ा मुश्किल से अपने आप को लिखा, लेकिन बेटी को अपने ये महसूस नहीं करवाना, उसको हम बड़े खुले दिल से और बड़े हौसले के साथ विदा करते हैं, ताकि वो उसकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा ना आए। दुरुस्त कहा, जनाब बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जनाब अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे तायाजाद यकूब ऐसा याकूब साहब, भतीजे क्या हाल है? आसिम वसी दोनों असातिज़ा हैं। माशाल्लाह अस्सलाम माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह। प्लीज़ बैठे। जज़ाकल्लाह। गांव देहात में आज भी वो रवायात, वो कल्चर है जहाँ आप मिलजुल के सारा शादी का एहतमाम भी करते हैं। किसी ज़माने में जब हमारे गांव में शादियां होती थी तो हम मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाते थे। जी जी।
कि मेहमानों को इस्तकबाल करने के लिए जो लोग हमारी बिरादरी के होते थे, जो मज़ज़ तरीन होते थे, उनकी सिर्फ ड्यूटी होती थी कि वो मेहमानों को रिसीव करेंगे। जी। फिर जिस तरह ये सोटी पकड़ी हुई है प्रोफेसर साहब ने, जो हमारे गांव में एक होता था कि एक आदमी वो सोटी पकड़ता था, वो सबकी सोटियां जमा करता था। अच्छा अच्छा। फिर जो हमारी शादी थी, जो 1 महीना से कम अगर वो दिन रखे, वो कहते थे कि ये रह गया है। अच्छा। हाँ, कम अज कम शादी के जो दिन मुकर्रर होते थे वो 1 महीना रहता था। वो जो 1 महीना लोग आते थे, बैठते थे, तो वो जो खाना पीना होता है, चाय होती है, तो वो उस अकेले को नहीं, सारे जो खाना ख्वातीन का बहुत अहम किरदार होता था जी, जो इर्द गिर्द की, चाहे हमारी बिरादरी की हैं या नहीं है, ठीक है, वो हमसाई की जितनी ख्वातीन है ना, वो आ जाएंगी, वो मदद करेगी उन घर वालों की। अच्छा। वो खाना पकाने में, खाना सर्व करने में, ये सारी जो काम करती थी ये ख्वातीन करती थी। वैसे मुझे माँ जी बताया करती थी कि जो बड़ी दादियाँ नानी होती थी, वो बड़े दुपट्टे होते थे, और दुपट्टे के नीचे, बगल के नीचे रखकर वो पका हुआ सालन, पका हुआ साग या मकई की रोटियाँ वो रख कर ले आती थी साथ अपने घरों से। अपने घरों से, और उस घर की पर्दादारी करती थी। पता नहीं चलता, मर्दों को नहीं पता होता कि इस खातून के पहलू में, इसके दुपट्टे के नीचे क्या है। एक तो ये बात होती थी, और दूसरा ये है जी कि ये शायद बाकी दोस्तों के लिए भी नई बात हो कि पंजाबी ज़ुबान में और उसके ज़ेर असर पहाड़ी ज़ुबान में बाजी जो है, ये पके हुए सालन को कहते हैं, गोश्त के सालन को बाजी कहते हैं। तो आज भी पंजाब में खालिस्तान एक भैंस सभा होती है, बड़ी फंडर किस्म की भैंस, और वो लोग रोटी नहीं खाते, वो सालन खाते हैं। तो वो बाजी खाकर उसके बस जो पेमेंट कर जाते हैं, कंपनसेशन कर देते हैं, उसको बाजी कहते हैं, जो हमारी ज़ुबान में पाजी हो गई है। ठीक है। इसी तरह जो दोस्तियाँ होती थी शादी में, और लोग दोस्ती पग बटाई जो है वो होती थी, तो वो लेकर आते थे अपने साथ 10-20 लोग, तो वो सारे 1-1 रुपया, 8-8 आने या 5-5 रुपये डालते थे, और वो थी नंदरोड़ी, छोटा निंद्रा। बड़ा निंद्रा हो गया दूल्हे वालों का, और छोटा निंद्रा हो गया निंद्रोड़ी जो है उन लोगों की जो दोस्तियाले साथ लेकर आए। तो ये सारी एक कंपनसेशन का निज़ाम था, तलाफ़ी का निज़ाम था कि जो भी आए वो कंट्रीब्यूट करके जाए। माशाल्लाह। तो होता ही है ना कि जैसे ख़वातीन अपने बैठती हैं, गीत गाती हैं, जो लोक गीत होती हैं, मर्दों की अपनी महफ़िल सजी होती है, तो क्या आप भी इस तरह की महफ़िलें सजती हैं, या ये भी माजी के किस्से रह गए? अपने जज्बात का इज़हार जो करती है वो लोकगीत, जिसको हम गाली कहते हैं, और ये गाली नहीं है, ये गाली है जो सराइकी से है, बात को, मोहब्बत की बात को गाली कहते हैं। और जो ख्वाजा फरीद साईं ने कहा था कि जानी रात रह को गाली करे सो, ए महबूब रात रुक जा, हम मोहब्बत की बातें करेंगे, करिए प्यार दिया। जी हाँ, जी हाँ, ये गाली है। एक और हमारा होता था जी, शादी के हम आपसे लोकल ज़ुबान में सिटनी बोलते थे। अच्छा, वो क्या होता था? वो औरतों का मुकाबला होता था तंज़ व मज़ाह। अच्छा। वो होता वो लोक गीत की शक्ल में था। एक दूल्हे की तरफ से हो जाती थी 3-4 ख्वातीन, और 3-4 हो गई है दुल्हन की तरफ से, वो दुल्हन को ताने दे रही हैं बाकायदा लोक गीत की शक्ल में, और दुल्हन वाली जो है वो दूल्हे को वो कहेंगे वो कौन है, वो लूला है, वो फिर दुल्हन की इस तरह की वो मज़ाक में है। अच्छा। ये इसमें जो बड़ी खूबसूरत बात की है, जो हमारी जो लोक गाली है ना, ये संजीदा मौज़ूआत पर है। बेटी की रुखसती है, दूल्हे की खुशी है, लेकिन जो सेठनी है, ये सेठनियों को उर्दू में हजव कहते हैं, हजविया कलाम। ठीक। तंज से ज़रा आगे बढ़कर जिसमें बहुत रकीक हमले होते हैं, और वो इतनी शानदार तो या जानदार कलाम होता था कि औरतें बंद कर लेते थे, मर्द भाग जाते थे दरवाजे से, पहले वो दरवाजे के दर्जों से सुनते रहते थे, बाद में उस किताब न लाते हुए भाग जाते थे। अच्छा। उनका वो नाम ले लेकर उनको अलकाबाद, उनके मरातब बुलंद किया जाते थे, और वो अमल जो था वो सिर्फ बड़ी बूढ़ियाँ करती, चूँकि बड़ी बूढ़ियों की गाली से या उनके तन से कोई इतना नाराज़ नहीं होता। रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे, मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में झलके इस धरती की प्रीत, मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार, अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आँख के तारे देश, प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश, केसरिया। गाँव में एक दुकान होती है जिसमें बच्चों की जान होती है, और हमारे गांव में एक दुकान होती थी, और हम उस दुकान पे जाकर मोरंडे
पट्टी, गोलियां खरीदते थे। उस दुकान से हम अखरोट लेते थे और अखरोट खेलने के लिए लेते थे। फिर उसकी जगह ले ली बंटो ने। वो भी क्या दिन थे। वो मुरंडे का जायका अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है, उस गचक का, उस पट्टी का, और वो जो मीठी टाफियाँ हम लिया करते थे। और इस दुकान पे मैं चला आया हूँ, बैठ गया हूँ, अंदर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो जी ये चाह रहा है कि मैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि वो आए मेरे साथ बैठें और मैं उनसे पूछूँ कि वो चीज़ें जो मेरे बचपन में मिलती थी क्या अब भी मिलती हैं गाँव की छोटी दुकान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आए आप भी बैठो बैठो। आप बैठिए। आप खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं इस दुकान को देख के अपना बचपन याद आ गया। अच्छा हमारे गांव की छोटी दुकान याद आ गई। अच्छा। तो हम तो बचपन में जाते थे, गजक, मुरंडे, सौंफ, गोलियां, कंचे खेलते थे। हाँ बिल्कुल। कोई चीज़ उनमें से यहाँ पर है मैसर आपकी दुकान पे? आपके वो चीज़ें नहीं रही, इस गांव में भी नहीं रही? इस गाँव में भी नहीं रही, वो सब ख़त्म हो गई हैं। आप नई नई चीज़ें आ रही हैं। ज़माना कितना बदल गया है। आपको क्या महसूस होता है इस ज़माने और अपने ज़माने में और हमारे ज़माने में? बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। इंसान में वो मोहब्बत नहीं रही, वो खलूस नहीं रहा, हमदर्दी नहीं रही, बस अपने हर आदमी का कर रहा है। अब दौर आ गया मोबाइल का, जो भी होता है वो मोबाइल पर बातें करते हैं, देखते हैं, बड़ों की कोई बात सुनता ही नहीं। हमारी ज़िंदगी से ना सिर्फ वो जायके चले गए हैं, वो खुलूस, वो मोहब्बत और प्यार भी उसके साथ चला, उसके साथ ही चला गया। आपके गांव में मैं हूँ, यहाँ पर बड़े फलदार दरख्त भी हैं और बड़ा ही खूबसूरत मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके गांव का जंगल बचा हुआ है। तो इसमें आप बुज़ुर्गों का भी तो बड़ा किरदार है कि आपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि जंगल अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बचा हुआ है और फलदार दरख्त भी है। बहुत हैं, बहुत फलदार दरख्त हैं। इस वजह से यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ वो सड़क जाती है जो पक्की सड़क नीचे से, जी जी। उससे नीचे का मौसम और यहाँ का मौसम में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ तो बड़ी बर्फ़ पड़ती थी? बहुत पड़ती थी। और अब कितनी बर्फ़ पड़ती है? अब तो पड़ती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इस इलाके में नहीं पड़ती? हमारी ज़्यादा फुट 1.5 फुट वहाँ पड़ती है। जी जी। तो यहाँ आते थे ख़त्म हो जाती है। आपने यहाँ पर कितने फुट तक पड़ी है? यहाँ 5-6 फुट तक। अच्छा। कच्चे मकान हुआ करते थे, उनके ऊपर से बर्फ़ हटाया करते थे, और अब तो बर्फ़ का बस ख्याल ही है। जिक्र हो रहा था कम्युनिटी का कि जहाँ सब फैमिली मिलकर जब शादी का कोई त्यौहार होता है तो मिलकर काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये फैमिली के ही मेंबर्स हैं जो लकड़ी को काट रहे हैं। और मैं आपको ये वजाहत देता चलूँ कि जब कोई दरख्त सूख जाता है सिर्फ उसी दरख्त को काटा जाता है और यहाँ पर हरा भरा जंगल है, उसमें भी कम्युनिटी की अपनी शिरकत होती है। तो फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं और वो लकड़ी काटते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पर। आप देख रहे हैं कि एक वार से वो अटका देते हैं कुल्हाड़ी को और दूसरे से फिर वो उसको चीरते हैं। एक तरफ से वो अटकाएंगे फिर वो वार लगाएंगे। तो क्यों ना एक कोशिश मैं भी करके देखूं। थोड़ा नारा भी लगे ना जी। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश।
जब हम दोपहर को आए थे तो बड़ा खूबसूरत मौसम था। मौसम तो अभी भी बहुत हसीन है, मगर ये है कि फिर मौसम ने तेवर बदला, बादल आए, गरजे खूब बरसे और अब हवा चल रही है। और हमारी जो बेटी की शादी है, बहनें सहेलियाँ इकट्ठी हुई हैं, तो हर जगह पे रौनक तो लगती है माइयों पे। तो अब ये कुछ गा रही हैं, अपने जो गीत गा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएंगे। ये हमारी बेटियाँ एक बेटी की रोस्ती की उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपनी ज़ुबान में गीत गा रही हैं और ये पहाड़ी के गीत हैं। अभी जो गीत चल रहा है कि इन्नू पीले पढ़दा वे लड़ियाँ नाल भरपूर, मैं बाबल तू पुछया वे नेड़े बसा के दूर। तो इन्नू वो राउंड शेप का एक होता है जो घड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, और घड़े का बोझ सर पर नहीं पड़ने देता। तो ये इसमें एक सिंबॉलिक है कि वो लड़ियाँ साथ लगी हुई हैं। दुल्हन को बज़ाहिर तो ज़िंदगी का बोझ उठाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन साथ उसको हार श्रृंगार भी किया जा रहा है ताकि उसका दर्द कम हो सके। तो ये बड़े बामाने गीत हैं कि उसमें कहती है कि मैंने बाप से पूछा कि मैं कहाँ बसूँ, नज़दीक या दूर, तो कहता दूर बसो क्योंकि मैं करीब में तुम्हारा गम नहीं देख सकता। तो इस तरह ये भाई से पूछती है, कभी बड़े भाई से पूछती है, खालू से पूछती है, चाचा से पूछती है। तो यानी वो रह जाने का कोई वसीला ढूंढती है, लेकिन उसे हर दफ़ा जवाब मिलता है कि नहीं, तुम्हें वतन से दूर जाना होगा। वतन से दूर जाना होगा। जी हाँ, जी हाँ। अब ये एक बड़ी जज्बाती सी कैफियत है, हम चलते हैं, देखते हैं जी जी और इस खूबसूरत रस्म में जहाँ पर आपके सारे वो जो रिश्ते में इकट्ठे होते हैं। जी जी। मैं आपसे बात कर रहा था जी जी कि ये जो गीत ये हमारी बेटियां गा रही हैं, जी जी, ये गीत इनकी तख्लीकात नहीं है। ठीक। ये आज से नस्ल आ नस्ल पीछे हमारी बूढ़ी माएँ, दादियाँ, परदादियाँ, परनानियाँ, उनकी तख्लीकात है। उन्होंने कुछ इसमें इजाफे किए हैं, उससे पहले उनके पुरखों के ये इसको क्या कहते हैं फोकलोर ये है। तो बेटा आप जो बेटियाँ हमारी गा रही हैं, एक तो ये है कि आप यकजहती कर रही हैं कि जो बेटी हमारी रुखसत हो रही है, इसने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, तो उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं कि आज तुम हमसे विदा होकर जा रही हो, तो तुम इसकी हकदार हो कि तुम्हारी तारीफ़ की जाए, तहसीन की जाए, तौसीफ़ की जाए, तुम्हें बधाई दी जाए। तो ये गीत सिर्फ औरतों के कोई टप्पे गाने या ताली बजाने वाले नहीं है, इसमें पूरी औरतों के दुख दर्द की मुकम्मल हिस्ट्री छुपी हुई है, इसलिए इसको पूरा आप करें। ये हमारे दोस्त आए हैं, इन्होंने मुझसे पूछा चाह कि मैं ये बयान करूँ। तो ये गीत मुझे भी ये बातें आ नहीं गई, मुझे भी तब आई हैं कि जब मैंने माँ के साथ अपनी मोहब्बत को याद किया। तो ये फिर मुझे लगा कि ये बात आम बात नहीं है, शेर में आम बात बयान ही नहीं होती, शेर में बहुत ख़ास बात होती है। आम बात बयान करने के लिए तो लफ्ज़ होते हैं, नसर होती है, ठट्ठा होता है, कहका होता है, तो बहुत गहरी बात बयान करने के लिए कि शेर होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैं 2 शेर आपको सुना भी देता हूँ। ओ चुन सरियाना साग मसड़ी फुल गई है, चुन सरियाना साग मसड़ी फुल गई है। चुन सरियाना साग मसड़ी फुल गई है, चुन सरियाना साग मसड़ी फुल गई है। होतियाँ पराया माल रोके टुर पइए, तियाँ पराया माल रोके टुर पइए। वतिया पराया माल रोके टुर पइए, वतिया पराया माल रोके टुर पइए। होसानी डुब मोये कच्चे कड़ोले नाल, सोनी डुब मोये कच्चे कड़ोले नाल। सोनी डुब मोये कच्चे कड़ोले नाल, सोनी डुब मोये कच्चे कड़ोले नाल। हो डाका मुड़ आया तनई मुड़िया मैवाल, डाका मुड़ आया तनई मुड़िया मैवाल। ओ डाका मुड़ आया तनई मुड़िया मैवाल, डाका मुड़ आया तनई मुड़िया मैवाल। ओ कुन चुन सी फगवाला कुड़ोटिया किनी जुले, कुन चुन सी फगवाला कुड़ोटिया किनी जुले। कुन चुन सी फगवाला